गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम चैप्टर 7 का जो रिमेनिंग पार्ट है वो समझेंगे। रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी अदर पार्ट्स। अब आपको क्या करना है कि सेपल्स और पेटल्स को रिमूव करना है दूसरे पार्ट्स को देखने के लिए। स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर योर फ्लावर with the illustration and identify the stamens and pistil in your flower। 7.22 में आप ऐसे फ्लावर को देखें, ओपन करें और कंपेयर करें आपके फ्लावर को। जो एग्जाम्पल्स हैं उनको देखें कि उसमें क्या स्टेमन है, पिस्टल कौन सा है, स्टेमन कौन सा है, आइडेंटिफाई करें, पहचानें। जैसे कि स्टेमन कौन सा है, ये क्रीम कलर का जो है वो स्टेमन है, ठीक है। और पिस्टल क्या है, ये जो ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर ये है पिस्टल। ओके, लुक एट फिगर 7.23 केयरफुली। 7.23 फिगर को केयरफुली देखें। इट शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेमन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट फ्लावर्स। ये अपने को क्या बता रहा है कि अलग अलग टाइप के स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं अलग अलग फ्लावर्स में। कैन यू रिकॉग्नाइज द टू पार्ट्स ऑफ द स्टेमन्स इन योर फ्लावर? क्या आप स्टेमन्स के पार्ट्स को, दो पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके फ्लावर में? हाउ मैनी स्टेमन्स आर देयर इन योर फ्लावर? आपके फ्लावर में कितने स्टेमन्स हैं? ड्रॉ वन स्टेमन एंड लेबल इट्स पार्ट्स। एक स्टेमन ड्रॉ करें और उसके पार्ट्स को देखें। टेबल 7.3 में आपको क्या बताया कि एक टेबल है जिसमें फर्स्ट कॉलम आपका क्या है, नेम ऑफ फ्लावर और प्लांट। फ्लावर या प्लांट का आपको नेम लिखना है। नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स, उसमें कितने कलर, कितने नंबर और कलर है, मतलब सेपल्स कितने नंबर है, मतलब कितने हैं और क्या कलर है उसका। नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, पेटल्स के कलर लिखना है और कितनी पेटल्स हैं वो लिखनी है काउंट करके आपको। आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट? सेपल्स जॉइंट हैं, जुड़ी हुई हैं, या फिर अलग अलग है, सेपरेट हैं। आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट? जो पेटल्स हैं, जो पंखुड़ियां हैं, वो जुड़ी हुई है या फिर अलग अलग है। स्टेमन्स आर देयर, स्टेमन्स आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स? स्टेमन्स जो है वो फ्री है या फिर पिस्टल से जॉइंट है, जुड़ी हुई है। पिस्टल प्रेजेंट और एब्सेंट? पिस्टल प्रेजेंट है, उस फ्लावर में है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करके इस टेबल में नोट करनी है। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। फ्लावर का जो इनर मोस्ट पार्ट होता है, अंदर का पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, पिस्टल। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, अगर आपको वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है, रिमूव द रिमेनिंग स्टेमन्स। आप जो बाकी के स्टेमन्स हैं उनको रिमूव करें, हटाएं। आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24। 7.24 की मदद से, जैसे ये फोटो दिया है, फिगर दिया है, इसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करें उसको, पिस्टल को। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल ऑफ योर फ्लावर। आप अपने फ्लावर का नीट और लेबल डायग्राम बनाए पिस्टल का। आपके फ्लावर में जो पिस्टल है उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाए। ओके, लेट्स डू अ एक्टिविटी 11। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। अब अपन इस एक्टिविटी में क्या पढ़ेंगे, ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है। फिगर 7.24 में अपने को देखने को मिलेगा। इट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये क्या होता है, लोअर मोस्ट मतलब नीचे का पार्ट होता है, और स्वॉलन मतलब थोड़ा सा सूजा हुआ पार्ट होता है। We will cut this part to study what is inside। अब हम इन्हें इस पार्ट को कट करेंगे ताकि हम अंदर पता लगा सके कि अंदर क्या है। Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower। अब इसमें आपको 7.25 फिगर का A और B पार्ट देखना, A और B फिगर देखना है और आपको पता लगा, समझिए उससे समझें कि फ्लावर की ओवरी को कैसे कट करना है। सी फिगर 7.25 A और B कैसे करना है आपको वो बताया है।
Cut the ovary in two different ways as shown in figure 7.25. 7.25 में आपको दो तरीके बताए हैं, उस वे से आप कट कर सकते हो उसे। टू प्रिवेंट दैम फ्रॉम ड्राइंग, उसको सूखने से बचाने के लिए आपको क्या करना होगा कि पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ द टू पीसेज ऑफ द ओवरी यू हैव कट। जो आपने ओवरी को कट किया है दो पीसेज में, उन पर थोड़ी सी एक बूंद डाले पानी की। ऑब्जर्व द इनर पार्ट्स टू द ओवरी यूजिंग अ लेंस। अब आपको क्या करना है कि ओवरी के इनर पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? लेंस की। फिगर 7.25 सी 2.6 7.26 डू यू सी सम स्मॉल बिट लाइक स्ट्रक्चर्स इनसाइड द ओवरी? क्या आपको दिख रहा है कि स्मॉल छोटे छोटे बिट्स टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको ओवरी में? सी दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स, उसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स। ड्रॉ एंड लेबल द इनर पार्ट्स ऑफ द ओवरी ऑन योर नोटबुक। आप ओवरी के इनर पार्ट्स को ड्रॉ करें अपने नोटबुक में। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स एज मेनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर और एनी अदर पर्सन। और आप फ्लावर्स जो आप अवेलेबल आपसे हो सकते हैं सारे फ्लावर्स पे आप फाइंड आउट करें, ट्राई करें। रिमेंबर नॉट टू प्लक मोर फ्लावर्स देन यू नीड, जितनी आपको जरूरत है उससे ज्यादा फ्लावर्स प्लक ना करें, तो नहीं तोड़ें। बेस्ड ऑन वॉट यू हैव फिल्ड इन टेबल 7.3 में आपने जो फिल किया है उसी के बेसिस पर आप करना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स? क्या सारे ही फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स होते हैं? Are there flowers that do not have one or more of this? क्या फ्लावर्स में एक या एक से ज्यादा होता है? Are there flowers which have parts other than this? कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जो इन पार्ट्स के अलावा भी और कोई पार्ट्स होते हैं। Did you find any flower which has no difference between sepals and petals? क्या आपको ऐसा कोई फ्लावर मिला है जिसमें सेपल और पेटल के बीच में कुछ भी डिफरेंस, कुछ भी अंतर नहीं है? Do you find any flower in which the number of stamens is different from the number of petals? क्या आपको ऐसा कोई फ्लावर मिला है जिसमें स्टेमेंस अलग है? अगर अपन काउंट कर रहे हैं स्टेमेंस और पेटल्स को तो दोनों का नंबर, दोनों की काउंटिंग अलग जा रही है। Do you now agree that the structure of the flower is not always the same? क्या अब आप अग्री होते हैं कि फ्लावर का जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। The number of sepals, petals, stamens and pistils may also be different in different flowers. और जो sepals, petals, stamens और pistils हैं वो भी क्या होंगी? अलग अलग होंगी अलग अलग फ्लावर्स में। Some of these parts may even be absent at times. और कभी कभी फ्लावर्स में कुछ कुछ पार्ट्स मिसिंग भी होते हैं, एब्सेंट भी होते हैं। We have studied some features and functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flowers. हमने क्या पढ़ा कि फीचर्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े, लीव्स के, स्टेम्स के, रूट्स के। हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा, अलग अलग फ्लावर के स्ट्रक्चर्स पढ़े। We will learn about the function of flowers in higher classes. और हायर क्लासेस में हम फ्लावर के फंक्शंस जानेंगे कि वो क्या फंक्शन करते हैं। We will also learn about fruits in higher classes. और हम हायर क्लासेस में फ्रूट्स भी पढ़ेंगे। Thank you children. Your chapter 7 is completed.